वेलकम टू ज्ञान पूजा हिट बिहार बोर्ड क्लास 9 के मैथ चैप्टर 1 संख्या पद्धति। आज इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्नावली 1.2। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और प्यारा सा कमेंट कर लेंगे। अगर आप लोग प्रश्नावली 1.1 का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, वो वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन संख्या 1, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। समझ गए? इसमें देखिए 1 नंबर में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बताना है कि सत्य है कि असत्य है, कारण के साथ भी लिखना है। तो देखिए 1 का 1 में करा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए वास्तविक संख्या के अंतर्गत तो अपरिमेय संख्या आता है। तो पहले हम देखिए वास्तविक संख्या को पहले समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत देखिए पहला आता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा आता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय यहाँ क्या कर रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक अपरिमेय एक वास्तविक संख्या है। तो बिल्कुल हाँ वास्तविक संख्या है, ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आइए इसका लिखते हैं हम इस प्रकार से। इसका हल में लिखेंगे सत्य, सत्य लिखेंगे क्योंकि, कारण लिखना है क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या का संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। यह आपका आंसर हो गया। देखिए 2 में कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है। हाँ, तो m एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए इसको भी हम समझ लेते हैं। पहले देखिए संख्या रेखा खींच लेते हैं। देखिए इस संख्या रेखा इस प्रकार से खींच लिए। जब मान लिए 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर देखिए -1 -2 -3। समझ गए? तो जो कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m रूप m एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए जो 1 है और 2 है, ये हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या है। समझ गए? परिमेय के अंतर्गत आता है। तो मान के चलिए 1 का वर्गमूल 1 होता है। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा। 2 का भी 2 रूट भी क्या आता है? मतलब प्राकृत संख्या के अंतर्गत ही आता है। और जो नहीं माइनस जो है 1 रूट, ये क्या है? ये काल्पनिक के अंतर्गत आता है कि नहीं? जो नमकर संख्या जो है, संख्या रेखा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। जो नहीं माइनस वाला जो है ये काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आता है। समझ गए कि ना? ये जो है ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। तो यही कह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ये तो गलत हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे हल में असत्य, असत्य क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता है। समझ गए? ये जो है ये प्रत्येक बिंदु रूट का नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 2 नंबर के भी बढ़िया समझे। आइए
3 नंबर के भी क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए हम 3 नंबर के भी लिख लिए हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका भी हम समझ लेते हैं कि प्रत्येक जो है वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या जो होता है ना, देख सकते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन आता है, परिमेय और परिमेय। तो देखिए 1 2 3 √2 √3 √5 ये क्या है, ये जो वास्तविक संख्या का अंतर्गत ये भी आता है और ये भी आता है। देखिए वास्तविक संख्या का अंतर्गत जो है √2 √3 √5 जो है ये अपरिमेय संख्या है, और जो 1 2 3 ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए वास्तविक संख्या का अंतर्गत ये भी आता है। तो क्या 1 2 अपरिमेय संख्या है, नहीं ना, परिमेय संख्या है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये असत हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे असत, हल में लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे ये असत। इसका कारण भी लिखना है तो कारण भी लिख देंगे, लिखेंगे क्योंकि सभी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। समझ गया, यह है आपका आंसर। आइए क्वेश्चन 2 में कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक अपरिमेय संख्या है। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो पहले हम धनात्मक संख्या को समझ लेते हैं कि धनात्मक संख्या होता क्या है। देखिए हम इस जगह समझ लेते हैं धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या में कौन कौन आता है, 1 2 3 4 5 ... ये सब हमारा क्या है, धनात्मक संख्या है। अगर देखिए इसके ऊपर अगर रूट टेंडर दिया जाए तो मान के चलिए ये 1 है, तो 1 का ऊपर रूट टेंडर दिया जाए, 1 का वर्गमूल तो 1 निकल जाता है। तो क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है, परिमेय हो गया। अगर देखिए 2 है, 2 को ऊपर रूट डाल दिया जाए और 2 को वर्गमूल निकाला जाए, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा, तो 2 को वर्गमूल तो होगा नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा अपरिमेय हो गया, अपरिमेय। उसी तरह 3 भी हमारा क्या है, अपरिमेय है। समझ गए। 4 का अगर हम निकालते हैं तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय है। तो यही पूछ रहा है कि धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो मतलब सभी नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे उत्तर में, लिखेंगे सभी, या पहले हल लिख लेते हैं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे मैं उदाहरण में बोला है एगो बताने के लिए, तो उदाहरण में लिख देंगे। उदाहरण में हम ले लेते हैं, जैसे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा,
समझ गए। उसी प्रकार से 9 का वर्गमूल निकाला जाए तो 3 आ जाएगा। तुमको एक ही पूछा है तो इस प्रकार से 2 नंबर का हल होगा। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए 5 रूट को मतलब रेखा पर निरूपित करना है। तो देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन को पूछा गया है, समझ गए। तो ये आप लोगों का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सब की ज़रूरत है, समझ गए। इसी के मदद से हम जो है √5 को निरूपित किया जा सकता है, समझ गए। अब देख सकते हैं यहाँ पर cm मतलब यह है, इधर से सेंटीमीटर की तरफ से लेना है। तो हमको कितना तक लेना है, तब जितना भी ले सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह आप धर लीजिएगा, इस तरह ऐजा से देखिए शुरू कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक खींच लीजिएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से चिन्ह लगा दीजिएगा ताकि समझ सकेंगे, इस प्रकार से, ताकि संख्या बैठा सकेंगे इस पे। तो इस तरह चिन्ह लगा लीजिएगा यहाँ पे, इस तरह देख सकते हैं हम चिन्ह लगा लिए हैं। अब इसको हम संख्या के बीचों बीच यहाँ पे 0 मान लेते हैं। या 1, या 2, या 3, या 4, या 5। इधर देखिए -1, -2, -3। आप लोग इसी प्रकार से रेखा खींच लीजिएगा और रेखा पर इसी तरह संख्या को दर्शा दीजिएगा। देखिए आप इसको 5 रूट को निरूपित करना इस रेखा पे। तो पहले हम देखिए 5 का रूट का वर्गमूल निकालेंगे हम 5 का। तो 2 2 से खाएगा ये, तो 2 दूनी 4, तो 2 हाल में खाया। तो इसको घटाएंगे 1 या दशमलव लगाएंगे तो 0, फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से खाएगा, या दशमलव लगाएंगे तो, समझ गए। तो इसका मतलब 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो जब ये 5 का वर्गमूल 2 आया तो इसको हम 2 संख्या लेंगे 0 से लेकर 2 के ऊपर। हम इसको क्या करेंगे, जो हम सेंटीमीटर जो रखे थे 1 और 2 के बीच की दूरी कितना था, 1 ही था ना। तो हम इसके देखिए 2 के ऊपर 1 रख लेंगे, 1, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इस प्रकार से 1 हम रख लेंगे यहाँ तक। इसका ऊंचाई 1 सेंटी रख लेंगे और इसको हम इस प्रकार से धर के खींच लेंगे यहाँ 0 पे। देख सकते हैं ऐसे खींच सकते हैं। तनी टाइम तो लगेगा, लेकिन आप लोग बढ़िया से समझ जाइएगा। इस प्रकार से धर के खींच लीजिएगा, खींच लिए। अब देखिए इसका नाम हम दे सकते हैं इस प्रकार से, ए हो गया, ये बी हो गया, समझ गए। और इसको सी भी दे सकते हैं। देखिए इसका ऊंचाई कितना है, 1 सेंटी अंदर ले लेंगे। और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ये क्या हो जाएगा, आधार 2 मीटर, 2 सेंटी है ना, तो 2 सेंटी लिख लेंगे यहाँ पे, 2 सेंटी, समझ गए। अब इसको क्या करेंगे, हम डांडी खींचने के बाद इस तरह इसको हम धर के नाप लेंगे बराबर से। और धर के इसको हम इस प्रकार से धर के काट देंगे यहाँ से, इस तरह से धर के इस तरह धर के काट देंगे। देखिए यहाँ पर काट रहा है, काट दिया। अब इसको हम लिख देते हैं, जो है ये भी 1 हती है, तो इसका √5 यही दर्शाएगा और ये भी √5 दर्शाएगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं कि 5 कैसे आएगा। ये जो हमारा हुआ ये आधार हो गया, और ये जो हमारा है यानी कि लंबाई हो गया। तो ये हमारा विकर्ण है, क्या है, विकर्ण। इसका पाइथागोरस का सूत्र जो होता है तो हम बैठा लेते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं
विकर्ण बराबर विकर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर गुना आधार हो गया। अब देखिए ये जो है विकर्ण तय करेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 2। लंब कितना है 1, इस पर पावर है 2, ये कितना है 2 पर पावर 2। देखिए 1 गुना 1 करेंगे कितना आएगा 1, 2 गुना 2 करेंगे कितना आएगा 4 आ गया। इसको भी लिख लेंगे विकर्ण बराबर 2। इसको फिर लिख देते हैं 1 और 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5, तो लिखेंगे विकर्ण बराबर 5। अब देखिए जब इसका हम 2 हटाएंगे तो 2 हटाएंगे तो कहाँ आ जाएगा 5, रूट 2 हटाएंगे तो कहाँ जाएगा रूट पर ही आएगा। तो यही आपका निरूपित करना था। देखिए आ गया। देखिए इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है 4 नंबर का। ये परीक्षा में इस क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता है, इसको नॉलेज पर्पस के लिए हम इसका अगले वीडियो में हल कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए मेरे प्यारे भाई बहन तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं।